नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 दया की जीत। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोदा से बोला, यानी एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल, अपनी मम्मी से, वो यशोधरा नाम है, उनसे बोल रहा है, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी नानी सुनाती हैं। तो ये बच्चा है अपनी माँ से कह रहा है मुझे कोई स्टोरी आप सुनाइए। माँ बोलती है कि वो तो कोई भी ग्रैंड मदर होती हैं, वो बच्चों को सुनाती हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। ओहो, तुम बहुत ज़िद्दी हो। तो वो बच्चा है वो माँ से बोलता है कि नहीं मम्मी, आपको ही मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी क्योंकि दादी नानी तो है नहीं उसके पास। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते हुए यशोधरा ने कहानी आरंभ की, मतलब स्टार्ट किया उसने स्टोरी टेलिंग। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे, एक किंग थे जिनका नाम था शुद्धोधन, तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र यानी एक सन हुआ, उनके यहाँ बेटा हुआ। दोनों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। बेटा हुआ राजा और रानी के यहाँ जिसका नाम था सिद्धार्थ। सभी ने राजा को बधाई दी। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। तो राजा जो किंग था उसने उनके जो एस्ट्रोलॉजर है उसको बुलाया ताकि वो अपने बच्चे का जो फ्यूचर है उसके बारे में जान सके। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। तो ये राजा है, इसको सबने कांग्रेट्स किया कि उनके यहाँ पे लड़का हुआ। तो राजा ने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर उस अपने सन के लिए फ्यूचर क्या होगा वो जानना चाहा। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि आपका बेटा राजा किंग तो बनेगा, लेकिन ये फिर उसको किंगडम को, अपने को, राजपाट को छोड़ देगा और फिर क्या करेगा, ह्यूमन एंड जो एनिमल्स हैं उनके लिए सर्विस करेगा। तो राजा जो है ये सब सुन के बहुत दुखी हो गया, क्योंकि हर राजा चाहता है कि उसके बाद उसका बेटा ही राजकाज करे। उन्होंने इसलिए क्या किया, बच्चे को जो राजसी सुख सुविधाएं यानी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दिया ताकि वो इनके बिना जीना सोचे भी तो शुरू नहीं कर पाए। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता। चचेरा भाई मीन्स कज़न ब्रदर। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। सिद्धार्थ जो बच्चा है वो एनिमल्स को बहुत चाहता था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते देखा। हंस मीन्स स्वैन को। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। तो उसने, सिद्धार्थ ने क्या किया, जो उसे हंस गिरता हुआ दिखा था उसे अपनी लैप में ले लिया। उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा है। उसने झट से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। तभी वहां उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए आया। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये उसका भाई है देवदत्त, ये है सिद्धार्थ जिसने इस हंस को अपनी गोद में यानी लैप में लिया हुआ है, और ये इसका अंग वस्त्र है, बॉडी क्लोथ है जिसको इसने फाड़ के इसको
यहाँ पे बांध दिया है। उसने कहा, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला। मतलब सिद्धार्थ जो वो वेरी सैड हो गया, उसे बहुत बुरा लगा कि उसने हंस को घायल कर दिया है। अब है, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो, देवदत्त ने अधिकार पूर्वक कहा। तो देवदत्त जो है वो सोचता है कि जो वाइल्ड एनिमल, जो जंगली हंस मीन्स वाइल्ड स्वैन है ये, इसके लिए तुमको सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर मेरा अधिकार है, आप मुझे दे दो। पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यह सुनकर देवदत्त क्रोधित होकर बोला, मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। तो जो देवदत्त है वो बहुत ही एंग्री हो गया और उसने कहा कि मैंने ही इसको किल किया है, इसलिए ये मेरा प्रे है, तुम्हें इसे मुझे देना पड़ेगा, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है। कहानी सुनाते सुनाते माँ ने राहुल से पूछा। अब माँ पूछ रही है, राहुल, हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? तो बच्चों आप भी सोचो कि इस हंस के ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए। तो राहुल ने कहा, यानी जो बच्चा माँ से स्टोरी सुन रहा था उसने कहा, माँ, हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए, मतलब जिसने उसे सेव किया है। सेव किसने किया है? सिद्धार्थ ने। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा बेटा, यानी तुमने बिल्कुल सही कहा है। वे दोनों भी लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए गए। तो राजा ने फैसला किया कि हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है, अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। तो दोनों फाइट करते हुए किसके पास गए? किंग के पास गए। और किंग ने क्या उनको अपना फैसला सुनाया कि हंस जो है उसके ऊपर पहला राइट है वो किसका है? सिद्धार्थ का है, क्योंकि जो हंटर होता है उससे बड़ा अधिकार सेव करने वाले का होता है। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए। तो आप सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म शुरू किया था, वही उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित किया। मतलब हमेशा ट्रुथ करना, नॉन वायलेंस, दूसरे लोगों की सेवा करना, उसको ही इन्होंने समर्पित किया। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।